गुड मॉर्निंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोगों ने बहुत सारा क्लास किया। अब धीरे धीरे हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट के पीछे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि क्लास करने के बाद एक प्रैक्टिस सेट का होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस सेट आप कीजिएगा, इससे क्या होगा कि आप लोगों का स्टेमिना बढ़ेगा, आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करने का जो कि तरीका बढ़ेगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ये सब चीज बढ़ेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई? तो पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि यदि एक संख्या में 81 जोड़ा जाता है, क्या बोल रहा है? यदि एक संख्या में 81 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 437/1/2% रहता है। कितना बोल रहा है? तो 81 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, कितना हो जा रहा है ये? तो 437/1/2% हो जा रहा है। तो हम आप लोगों को बताए थे कि 437/2% को कैसे देखिए, प्लस 81 जोड़ रहा है, 437 कैसे तोड़ना, कैसे हम बताए थे, इसको तोड़ना है। ऐसे करेंगे, क्या करेंगे? 400 प्लस 37%, इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, और प्लस इसका वैल्यू 3/8। आप लोग हम बताए थे पिछले क्लास में कि कैसे सॉल्व किया जाता है। हम इसमें आप लोगों को हर एक एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैसे ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पिछले आया हुआ है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम बताएंगे। आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट करके आप किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप पूरा सेट नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आप किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या बोला है? किसी भी संख्या में 81 जोड़ने पर वो संख्या इतना हो जा रहा है, बोला है ना, इतना हो जाता है, स्वयं का इतना हो जाता है, बोला ये चीज। देखते हैं इसको सॉल्व करें, कितना हो जाएगा? 8 से 32 3 35, 35/8 इतना बोला है। तो आपको बताया इतना, अगर कोई 20% बोलता है यानी कि 1/5, यानी कि 5 का 20% 1 है, 5 का 20% 1 है। उसी तरह 8 का 37.5% 35 है। तो इतना जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है? हम कितना जोड़ रहे हैं? तो ये 35 में 8 गया 27। क्वेश्चन कितना बोला जोड़ रहे हैं? 81। 27 बराबर 81, कितना बार में? 3 बार में। ये हमेशा मूल संख्या होता है, तो 8 या 24, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24। हमारा ये मूल संख्या था, नीचे वाला हमेशा मूल संख्या होता है, और जो कि ये वाला ऊपर जो कि हमेशा परसेंटेज से बढ़ के जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है? एक बार फिर देख लेते हैं। 437/1/2% को तोड़ना है, 400% तोड़ दिए, 37% तोड़ दिए, इतना वैल्यू निकाले, 400 प्लस 3/8 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बोले कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ? 35 में 8 हो गया, 27 बराबर इसका वैल्यू आ गया 27 बराबर 81 3। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा बोलेगा कि दोनों का, या तो बोल देगा दोनों का अंतर इतना हो रहा है, या तो बोल देगा जोड़ने पे इतना हो रहा है, या तो बोलेगा कि इतना परसेंट बोल देगा कि ना इतना बोल देगा कि किसी संख्या का 437/1/2% इतना है, कोई अंक बोल देगा। जैसे बोलेगा 70 है, तब उसका वैल्यू निकालिए, तो उसी तरह 35 निकालिए, 35 70 हो जाएगा, 1/2 8 दूनी 16 हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन जाएगा। तो एक क्वेश्चन से हम बहुत तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या? 5.112 बोल रहा है, इस पर डैश दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है इसमें? फिर इसमें क्या बोल रहा है? 3.21 बोल रहा है, इसमें डैश दे दिया है। फिर क्या बोल रहा है? तो 4.31 बोल रहा है, 4.31 बोल रहा है, इसमें डैश दे दिया है। देखिए, अगर ये नॉर्मल सा क्वेश्चन होता ना कि भाई 512 321 और 431, तो तुम नॉर्मल आसानी से बना सकते थे। लेकिन क्वेश्चन इस तरह का नहीं है। तो कुछ भी बच्चे क्या करेंगे, इसको करेंगे 512 -5 करेंगे, फिर बटा में देखेंगे 2 गुणा 99 कर देंगे। इस तरह से भी बहुत बच्चे करते हैं, लेकिन हमको इस तरह से नहीं करना है। हम लोगों को एकदम शॉर्ट से शॉर्ट ले चलना है। जितना फास्ट कोई क्वेश्चन बना सकते हैं उतना फास्ट हम लोग बनाना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले जोड़ते हैं। 5 3 8, 8 4 12, 12 हो गया, प्लस 12 हो गया इतना। इसमें कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जोड़ते हैं। इसको हम जो है ना एक चीज इससे जोड़ सकते हैं, जैसे क्या देखिए, इसको हम जोड़ सकते हैं कैसे? 12 है तो 12 बटा, हम ये ले चुके, बस सिर्फ इतना बचा हुआ है, 12 बाय हम क्या कर सकते हैं? 99 हो जाएगा, अब प्लस 21/99, अब प्लस 31/99, ये हो गया। एक ये फॉर्मूला है। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12 21 31 सबको जोड़िए। यहाँ पे 12 है, अगर 12 लगा हुआ है डैश, तो ये 12 यहां भी होगा, फिर 12 यहां भी होगा, फिर यहाँ पे 21 यहाँ भी होगा, 21 यहाँ भी होगा, 31 यहाँ भी होगा, 31 यहाँ भी होगा। इस तरह के आप जोड़ सकते हैं। तो जो वैल्यू आएगा वो आप हो जाएगा। ऐसे जोड़े तो 2 1 3 1 4, या 4 हो गया, 1 2 1 3
3 6 64, क्या 64 99 समझ सकते हैं। 12 64 99 यह आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करिएगा 2 1 3 1 4, यहाँ पे 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 3 2 5 1 6, 2 1 3 1 4, फिर यहाँ पे 3 2 5 1 6, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा। चलो 64 64 64 अब रिप्लाई हो रहा है। हम अगर इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ये 5 3 8 4 12 लिख देंगे तो 12, अब पॉइंट लिखेंगे 6 4 पे 12 ऐसे लिख देंगे ना, बोले हाँ लिख देंगे। तो 6 4 पे 12 जब हम लिखेंगे, इसको अगर हम तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे, हम जानते हैं जिसपे जिसपे 12 आता है उसके नीचे 99 आता है, और जिसके जिसके 12 आता है उसमें 0 आता है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 12 लिखेंगे प्लस 64 बटा 99 ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, मतलब बराबर है, आपको यही करने में फायदा है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज कर जाइएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कभी कभी ज्ञान ज्यादा हो जाएगा ना तो आपको फिर हासिल करने में दिक्कत होगा, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट 99 ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें पहले क्या किया, हम पहले एक खुद जोड़ दिए, जिसमें इसमें हमारा नहीं था डैश, पर इसको हम जोड़ लिए। ठीक है सॉरी, पहले इसको हम जोड़ दिए। ठीक है, 5 3 और 4 जोड़ दिए, 5 3 8 से 12 हो गए, 12 जोड़ दिए, प्लस कर दिए, जो था उसको फिर लिख दिए, फिर उसके नीचे में देखिए डबल डैश है 99 कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, बोले कोई दिक्कत नहीं, फिर सब जोड़ दिया निकाल दिया, तो इजी था। उसके बाद फिर सब कुछ करना ही था। देखिए आजकल गर्मी बहुत कर रहा है भाई लोग, इतना गर्मी कर रहा है पूछिए मत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भाई, कि 100 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों के योग ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 100 से कम सभी धनात्मक गुणजों के योग ज्ञात कीजिए। तो 100 से कम बोल रहा है। ठीक है, हमको करना कैसे है, हम स्टार्ट करते हैं। 3 का गुणज क्या क्या होता है, 3 होगा, योग बोला है 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, इस तरह कितने लास्ट 100 बोल रहा है, कहां जाएगा, 99 तक जाएगा, चल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, बोले यार कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जगह इसमें हमको कॉमन क्या दिख रहा है, आप लोग बोले सर इसमें कॉमन हम 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, बोले कोई दिक्कत नहीं, चलिए 3 ले लेते हैं कॉमन। 3 को अगर हम कॉमन ले क्या हो जाएगा इसमें, ये 3 के टर्म से एक हो जाएगा 1 प्लस ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 4 बार में, और ये कितना हो जाएगा, ये जाते ये जाएगा 33 बार चल जाएगा, 33 कोई दिक्कत है, बोले कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 बचा हुआ, ये बचा हुआ, तो हम यहाँ पे 3 गुना करेंगे। ये हमारा एक फॉर्मूला है, पता है, अगर बोलेगा 33 प्राकृतिक संख्या का अंक जो योग क्या होता है, हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, हम जानते हैं ये सब फॉर्मूला होता है, जानते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। n इसमें क्या है 33 है, 33 फिर क्या बोला है गुना n प्लस 1, 33 प्लस 1 34 बटा 2, सो कटाइए 2 से कटेगा 17 बार में। अब इसको जोड़, अब गुना करना है, गुना कैसे करेंगे भाई, तो 17 तिया 51, 51 हो गया, अब 51 गुना 33 कीजिए, 51 गुना 33 गुना कीजिए, 3 एकम 3, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 15 3 18 का 8, 1 हासिल, 5 तिया 15 16, कितना हो गया 1683। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। देखिए आप लोगों को एक चीज सिखाते हैं आज, ये चीज तो हम लोग जान गए। ठीक है, हम जैसे अभी गुना किया, आप सोचेंगे इसका फास्ट गुना एक लाइन में गुना कैसे कर दिए, इसे आप देख रहे होंगे, लेकिन हम आपको सिखाते हैं गुना कैसे करना है। एक चीज ध्यान दीजिए, ये तो क्वेश्चन सीख गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर डे हम देंगे, उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग कीजिए। जब भी हम क्वेश्चन नेक्स्ट करें ना, तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को पॉज कर दीजिए, उसके बाद मत बनाइए, बन जाएगा बहुत अच्छी बात है। नहीं बन रहा है, पाउस को रिज्यूम कीजिए, देखिए कि हम बनाए कैसे हैं। एक चीज आपको बता देते हैं, क्या 51, जैसे 51 गुना को हम 33 कर रहे थे अभी, देखिए गुना कैसे किया जाता है। 2 अंक का जब भी गुना आएगा ना, तो आप लोग कोशिश कीजिए 1 लाइन में गुना करने का। हालांकि आप लोग बचपन से किए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। हम लोग बचपन में कैसे करते थे, 51 गुना 33 किया था, तो 3 एकम 3 करते थे, अब 5 तिया 15 करते थे, फिर आप कटम कुटुम करते थे, फिर 3 एकम 3 करते थे, फिर 5 तिया 15 करते थे, फिर आप करता था 3 5 3 8 5 1 6, फिर 1, ऐसे करते थे, करते थे ना। लेकिन एग्जाम में हम लोग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। आप लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं, आप लोग को इस पे दिमाग कमांड होगा, कंफर्म होगा कि हाँ भाई ये 100% सही है। लेकिन हम अगर ऐसा करें, इसको हम एक ही लाइन में कंप्लीट कर दें, हो सकता है क्या, लगा हो तो सकता है, लेकिन मुश्किल है। वे कैसे करेंगे, 3 एकम 3, 5 तिया 15 और 3 एकम 3, 15 3 18 का 8, हाँ था 1, 5 तिया 15 1 16, समझे, कुछ समझे, बोले नहीं समझे।
आराम आराम से चलिए सर, क्या सर इतना फास्ट फास्ट चलते हैं, कुछ पता नहीं चलता है, थोड़ा आराम आराम से चल सकते हैं। हाँ तो अच्छा ठीक है भाई, आराम से चलते हैं। क्या किए, 51 किए, 33 किए, इसी को जो किसी को भी अंक ले सकते हैं, कोई भी अंक। चलिए 33 हम लेते हैं 34 लेते हैं, ठीक है, कोई भी अंक जरूरी नहीं किसी, कोई भी अंक। 4 एकम 4 हो गया, पहला अंक ले लिए, 4 एकम 4, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 5 चौके 20 और 3 एकम 3, 20 3 23, 23 का 3 हाथ रहा 2, फिर इसको 5 दिया 15 2 17, ऐसे करके, ठीक है, समझ गए। तो 5 10 को आप लोग गुना कीजिए, तो समझ आ जाएगा आप लोगों की सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। इसको हम डिजिटल सम से आप लोगों को सॉल्व करके दिखाएं। डिजिटल सम से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। डिजिटल सम से सॉल्व करना कैसे बताए थे, कैसे बताना है भाई, 5 1 प्लस 3 3 करना है, तो 5 1 6 हो गया, और प्लस 3 3 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, 2 1 3 हो गया। इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 7 4 12, ठीक है, 12 12 3 15 15 1 16, कितना आ गया, 15 1 16, 6 1 7। गुना कर रहे हैं ना भाई, क्या यार हम लोग गुना कर रहे हैं ना, गुना कर रहे हैं ना, 6 36 होगा ना, सॉरी गड़बड़ गया, गुना करें ना, ये भी 6 होगा, जोड़ना है। देखिए डिजिटल सम से हम लोग यूज कैसे करेंगे, एग्जाम में दे दिया ऑप्शन, दे दिया 1734 दे दिया, 1835 दे दिया, 1968 दे दिया, 3 4 5 7 दे दिया, इससे दे दिया ऑप्शन। क्या कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन एलिमिनेशन करना है आपको, दे दिया भाई 51 गुना 34 करना है, 51 गुना 34 आपको दे दिया ऑप्शन में, क्या कीजिएगा, फंस जाइएगा। कैसे करेंगे भाई, 34 थाने पे देखिए हम लोग कैसे करेंगे, देखिए, और सब इसको गुना करने में लग जाएगा, जो आंसर आएगा वो फिर बताएगा। ये तो भाई 2 अंक है तब ना, तुरंत बता दीजिएगा गुना करके। अगर रहेगा बहुत बड़ा नंबर रहेगा तुमसे, रहेगा 4 5 7 8, इस सब लंबा लंबा ऑप्शन रहेगा, क्या कीजिएगा, फंस जाएगा उसमें, यार ठीक है, फंस जाएगा उसमें। तो आप लोग बताते हैं कैसे करना है, गुना कर, जोड़िए पहले इसको जोड़ना है, पहले 5 1 6, गुना का निशान, गुना कर दिया, 4 3 7 7 6 42, 4 2 6 6 हो गया, तो 6 कोई दिक्कत हुआ, 4 5 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसमें कर देंगे, कैसे करेंगे भाई, करते हैं, 4 3 7 7 14 1 15 15 हो गया, 5 1 6, इसका भी डिजिटल सम 6 आ गया, इसका भी डिजिटल सम 6 आ गया। अब देखेंगे इसमें 6 किसका है, देखेंगे इसका 5 3 8 8 16 17 17 7 1 8 हो गया, डिजिटल सम ये नहीं होगा, इसको जोड़ेंगे, 9 6 15 15 8 भाई, 15 8 कितना होगा भाई, 5 23 23 1 24 24, कितना हो जाएगा, 4 2 6, ये नहीं होगा, इसका भी 6 है ना, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन पहले देखते हैं, रुकिए, ये फंस गया, ये चीज ये फंस गया, देखते आगे और देखते हैं। 5 4 9 9 7 16 16 3 19 9 1 10, इसका 10 1 प्लस 0 1, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब देखिए हमारा एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, डिजिटल सम से हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं डिजिटल सम से। अब देखेंगे भाई कि ना इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट 4 एकम 4, 4 यहां आ गया, 8 नहीं हो गया, समझ गए। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिएगा जिस दिन, उस दिन एग्जाम एकदम इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, एकदम इजी। डिजिटल सम का क्लास में आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग बोलिएगा, हम क्लास आप लोगों को डिजिटल सम का लेके आएंगे, ठीक है, आप लोग सिखाएंगे कैसे जोड़ा जाता है। मान अच्छा ठीक है, हम लोग इतना कर लिए, अब छोड़िए, अब आगे आपको बताएंगे, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा ऊपर 30 मिनट होगा तो बताइएगा। देखिए चलिए देखते हैं आगे क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला भाई, क्या बोला है कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी कार्य को 120 दिन में पूरा करती है। क्या बोला भाई, 3 पुरुष ले लेते हैं, पुरुष को पी मान लेते हैं, और क्या बोल रहा है, 4 महिलाएं किसी काम को 120 दिन में पूरा कर रही है। 120 दिन में पूरा कर रही है, 120 यहाँ लिख देंगे, यहाँ भी 120 लिख देंगे, बस इतना करना है। पहले 120 दिन में पूरा कर रही है, हम पहले काम निकाल लेते हैं, कितना कितना काम है, ठीक है। 120 से 120 खत्म हो जाएगा। रेशियो को पता है ना, इसके सामने वाला इसका वैल्यू होगा, तो P के सामने P बटा M कर देते हैं हम, तो P का सामने 4 है तो P का वैल्यू 4 हो जाएगा, M के सामने 3 है तो M का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, बोला कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे, अब आगे क्या बचाएगा है, पहले हम काम निकालेंगे, तो हम इससे हम P से ही काम निकालते हैं। P से काम कितना निकलेगा, P का वैल्यू 4 हो गया, तो 3 गुना 4 गुना 120, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, अब 12 12 144, 144 1440 काम हो गया हमारा,
हम इतना नहीं भी करेंगे ना, सीधा सिंपल कर सकते हैं, 3 गुना 4 गुना 120 हो गया हमारा ये, ठीक है, हम गुना नहीं करते, रहने देते हैं। अब क्या बोला भाई, तो 12 पुरुष और 16 महिलाएं, 12 पुरुष, तो पुरुष का वैल्यू 12, क्या लिखेंगे, क्या 12 पुरुष प्लस 16 महिलाएं, तो 12 पुरुष का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको। 12 पुरुष, 4 गुना तो 12 चौके 48 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 16 महिलाएं, तो 16 तिया 48, कितना हो गया, 96 हो गया। ये कोई दिक्कत है, बोला कोई दिक्कत नहीं है। कितना बोल रहा है, 12 पुरुष और 16 महिलाएं कितने दिन में कार्य करेगी, ये हो गया 96 हो गया, तो 3 गुना 4 गुना 120 बटा 96। आप लोग इसको गुना मत कीजिएगा, ठीक है, गुना करने के बाद ना जो वैल्यू है ना वो बड़ा हो जाएगा, इस कारण से बड़ा होने के बाद ना आप लोगों को दिक्कत होगा कटाने में, ऐसे आप आराम से कटा सकते हैं। कटाइए 3 से, 3 से जाएगा, 3 बार में 2 बार 32 नंबर जाएगा, ये 8 बार में 8 से जाएगा इसको, 8 का 8 4 40 15 बार में, ठीक है, इसका कितना जाएगा आंसर 15। सी नंबर आंसर इसको लॉक किया जाए, महाजन सी नंबर इसका आंसर लॉक किया जाए। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्या मतलब 4 3 पुरुष 120 दिन में, 4 महिला 120 दिन में, ठीक है, 5 बटा पी बटा एम हो गया, 4 बटा 3 हो गया, इस तरह करके हम वैल्यू रखते गए, वैल्यू रखते गए, निकलते गए, चल गया, मन चल गया। तो सॉल्व नहीं कीजिए, सॉल्व कर दिया, देखिए ठीक है, 1440 को कटाना 96 से पॉसिबल था, या इसको कहा 96 पॉसिबल था, बोले इसको समय पॉसिबल था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। डिजिटल सम को लेकर ना आप लोग को एक सवाल होगा, तो लास्ट में हम लोग को बता देंगे कैसे कैसे क्या आता है। आप लोग को लेंगे हम 5-6 अंक का, कोई 5-6 अंक का लेंगे कोई एक सवाल, और उसको बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक घड़ी में 1 बजे 1 बार, सॉरी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इस क्रम में बजते एक दिन में कितने बार बजेंगे। कोई घड़ी है, ठीक है, मान लीजिए आपका घड़ी है, ठीक है, तो पहले पुराने जमाने में एक घड़ी था, राजा महाराजा का घड़ी था कि भाई 1 बजा टन, 2 बजा टन टन, ऐसे करता था। जब 1 बजे 1 बज रहा है, 2 बजे 2 बार बज रहा है, 3 बजे 3 बार बज रहा है, 4 बजे 4 बज रहा है, बड़ा एक दिन में कितना बजेंगे, तो हम निकालते हैं 12 घंटा पहले, 12 घंटा निकालेंगे, फिर दूना कर देंगे, 24 घंटा निकल जाएगा, हमको लंबा निकालना पड़ेगा। समझिए चलते हैं, एक दिन में 1 बजेगा, 2 बजे 2 बार बजेगा, 3 बजे 3 बार बजेगा, इस तरह करके 12 बजे 12 बार बजेगा। ये फिर वही सीरीज आ गया, n प्लस 1/2 वाला, 12n है, तो 12 गुना n प्लस 1, देखिए वैल्यू देखिए, याद रखिए, इसको याद रखिएगा, n प्लस 1/2, n 12 हो गया, n प्लस 1 13 हो गया, बटा 2 कितना हो गया 6, 13 छके 78। 78 अभी इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन में देखिए 78 भी दिया हुआ है, ए नंबर ही ऑप्शन देखिए 78 दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन 78 नहीं होगा। क्यों, हमसे एक दिन का पूछा है, एक दिन का मतलब होता है सुबह शाम रात दिन दोनों मिलाकर होता है एक दिन, यानी 24 घंटा। तो 12 घंटा हम निकाल चुके हैं, बचा 12 घंटा और, इसको हम दुगुना कर देंगे, निकल जाएगा हमारा, सॉरी दुगुना करना है इसको, दुगुना करना निकल जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे भैया, अब 78 गुना 2 करना है, नहीं पता चल रहा है क्या होगा, 75 गुना 2 पता चल रहा है, हाँ 150 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, बोले नहीं 75 गुना 2 150 हो जाएगा, नहीं मान तो ठीक है 70 लीजिए, 70 गुना 2 पता चल रहा है, हाँ 140, चलिए 140 हो गया, बच गया कितना 8 बच गया, 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा 156 हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी लॉक कीजिए। इसमें इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिसमें आपको लग रहा है भाई हाँ इसमें हम आगे चल के फंस आएंगे, उसको हम स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग सोचते हो उधर क्या लिखते हैं, लैपटॉप रखा हुआ है, क्वेश्चन देखते रहते हैं, बताते रहते हैं हमसे, मस्ती में कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। क्या हो रहा है भाई, 300 से 1000 के बीच, अब आप क्वेश्चन याद किया हुई है, 300 से 1000 के बीच कुल कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित है, वो सब अच्छा दिमाग घुमा देगा। 7 से विभाजित करने के लिए आप 300 से लेके जाएगा 7, 300 से 1000 के बीच, आपको तो ये भी नहीं पता है भाई 300 के बाद कौन सी संख्या आपका 7 से विभाजित होगा, ये पता नहीं है आप लोग को, हर जगह इतना ध्यान रखा पता नहीं चलेगा। हम निकालते थे कैसे, अगर हम एक काम करें 1 से लेके 1000 के बीच अगर निकाल लें, 7 से संख्या भाग होगा, कैसे निकालेंगे, 7 से भाग दीजिए 1000 को, एक बार में 7, 3, 30, 4 बार में 28, 2, 20, 2 बार में 14, तो 6,
इससे मतलब नहीं है, यानी कि 142 संख्या जो है वो हमारा 7 से भाग खा जाएगा, 1 से लेकर 1000 के बीच में। कितना हो गया भाई? 142 संख्या हो गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये हमारा काम खत्म हो गया। देखिए एकदम आराम आराम से देखना है, 1 से लेकर 1000 के बीच में निकाल लिए। अब निकालते हैं हम क्या? 1 से लेकर 300 के बीच में। तो अगर हम 1000 में 300 हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। 1 से लेकर 300 के बीच में निकालते हैं, तो 300 को भाग दिएगा जैसा 7 से भाग देंगे 300 को। 4 में 28, बच गया 2, 20, 2 में 14, 6, 42। कितना हो गया? 42। वैल्यू कितना हो गया भैया? 142 माइनस 42, ऐसा कितना हो गया हमारा? 100। तो 100 ऐसा संख्या है जो कि आपका 7 से विभाजित हो जाएगा, 300 से लेकर 1000 के बीच में। ठीक है, कितना क्वेश्चन हो गया? 6 क्वेश्चन हो गया, 6 क्वेश्चन हो गया। चलिए, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा आप लोग फिर से इसको कमेंट कर दीजिएगा, अगर दिक्कत हो जाएगा। लग रहा है भाई नहीं भाई हम सही, अगर आपको ऐसा लग रहा है भाई कि नहीं आप सही हो हम गलत, कमेंट में कमेंट कीजिए सर क्वेश्चन नंबर इतना आप गलत बताए हैं, तो आप फिर से बताइए। या तो ये कर सकते हैं, या तो आप अपने सॉल्व में बताइए क्या दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना बहुत ही टफ टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, ये क्वेश्चन आपका CHSL, LDC, सॉरी MTS, फिर आपका दिल्ली पुलिस और कौन कौन सा एग्जाम हो सकता है आपका GD में, SSC GD में, इस सब में क्वेश्चन ये सब पूछा क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट मांगे चलिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है 17 गेंदों को 720 रुपए में बेच रहा है, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेच रहा है। अभी रुकिए, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पर 5 गेंदों का क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। 17 गेंद को हम बेच रहे हैं 720 रुपए में, 5 गेंद का क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। हमें हो क्या रहा है? बोलेंगे हमें हानि हो रहा है। देखते हैं, हमें हानि हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? हमें हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? लॉस कब होता है? जबकि हम कोई सामान खरीद के लाए ज्यादा में, अब बेच देख कर लॉस होता है। यानी कि खरीद के लाए सॉरी, यानी कि गला फंस रहा है, यानी कि खरीद के लाए, ठीक है, और खरीद के लाए ज्यादा में, अब बेच दिए कम में, हमें लॉस हो जाता है। तो लॉस क्या होगा? खरीद के लाए ज्यादा में, यानी सीपी, यानी कि सीपी हमेशा बड़ा होगा। जब हम खरीद के ज्यादा में लाए हैं तो बेच रहे हैं कम में ना, तो सीपी माइनस एसपी कर देंगे हम। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो 17 गेंदों को बेचना 5 गेंदों क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, 5 गेंदों क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। तो क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, 5 सीपी हो जाएगा। 5 सीपी के बराबर हमको, देखिए हम इस पर सॉल्व करते हैं। 17 सीपी माइनस 17 एसपी हो जाएगा ये चीज कि 5 बेचने पे 17 को खरीदने पे, 17 को बेचने पे 5 का हमको हानि हो रहा है। क्या समझ रहे थे? ध्यान दीजिए क्या हो रहा है? 17 को हम गेंद खरीदे हैं, 17 को हम गेंद खरीदे हैं और 17 को ही गेंद बेचे हैं, लेकिन बेचने पे 5 गेंद के बराबर हमको हानि हो रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं, गड़बड़ तो हो रहा है भैया, कैसे गड़बड़ नहीं होगा? हम 17 गेंद खरीदे हैं भैया, हमारा लॉस चल रहा है ना। 17 गेंद हम खरीदे हैं, 17 गेंद का लॉस निकालेंगे। 17 गेंद को बेचने पर एसपी रहेगा, 17 गेंद को हम बेच रहे हैं, एसपी चलेगा वो। अब 5 गेंद को खरीदने पे 5 गेंद को बेच देंगे हम इसमें। तो 17 एसपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 720। पर इसको वैल्यू करते हैं, पर इसको वैल्यू करते हैं। 17 एसपी और यहाँ पे माइनस दिया हुआ है 5 एसपी, 5 सीपी क्या कर देते हैं? 5 सीपी यही रह जाएगा, 5 सीपी, और इसमें इसको जोड़ देंगे, 17 5 22। अरे गड़बड़ कैसे हो रहा है भैया? आज कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या? 5 सीपी बराबर हानि हो रहा है। हाँ भाई, हानि तो 5 सीपी बराबर 17, तो 17 सीपी एसपी, 17 में 5 12, सॉरी पहले ही सही था यार, मिस्टेक कर दिया हम लोग, पहले ही सही था हम लोग, तो उस समय सही निकाल रहे थे, हम लोग बेकार ही चेंज कर दिए। ओह चलिए फिर देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान देखिएगा।
तो 5 वो क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, वो 5 क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो 5 सीपी के बराबर हमको हानि हो रहा है, 5 सीपी के बराबर हमको हानि हो रहा है, ठीक है। और 17 वो सीपी 17 गेंद खरीदने पर, 17 गेंद बेचने पर, 17 गेंद खरीद रहे हैं, 17 गेंद बेच रहे हैं, तो 5 सीपी बराबर हमको हानि हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो 17 को एसपी को हम इधर लेकर जाते हैं, 17 एसपी इधर जाएगा तो प्लस में चल जाएगा। अब बराबर 17 सीपी एकदम प्लस है तो मान से 12 यहाँ जाएगा, 12 सीपी जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 17 एसपी वैल्यू कितना दिया हुआ है? 720। 720 बराबर कितना जाएगा? 12 सीपी। तो 12 से कटाइए इसको कितना में? 60 बार में। तो सीपी बार कितना हो गया? एक गेंद का वैल्यू जो की है 60 रुपया हो गया। देखिए पहले सही था ना, बेकार मत नहीं करिए। एक गेंद का वैल्यू 60 रुपया हो गया। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, फिर से देखिए इसको, ये थोड़ा सा मिस्टेक वगैरह एक बार फिर से ध्यान दीजिए इसको। देखिए क्या था इसमें। हम पहले देखें भाई हमको ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल हमको हानि हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल हमको हानि हो रहा है, तो 5 सीपी का हानि हो रहा है, 5 सीपी का हमको हानि हो रहा है, तो सीपी माइनस एसपी कर दिए, 17 सीपी 17 एसपी कर दिए। इसको वैल्यू इधर क्या है? 17 एसपी इधर गया, प्लस माइनस प्लस में आ गया, फिर 5 सीपी इधर गया, तो 17 5 गया 12 सीपी हो गया, तो 12 सीपी 7 सीपी को दिया वैल्यू 12 सीपी कटा दिए 7 हो गया, ठीक है। वैल्यू हो गया, निकल गया आंसर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 8। 10 क्वेश्चन आगे करते हैं क्या? 10 क्वेश्चन करते हैं। 10 क्वेश्चन काफी है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। 10 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छी बात है। टाइम को थमाने रख के चलना है, टाइम को थमाने रख के चलना है, थोड़ा सा टाइम देखना है टाइम कितना चल रहा है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की है, जिसे 5, 8, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। Find the greatest 4 digit number which when divided by 5, 8, 12, 15 leaves remainder 4 in each case। क्या करना है इसमें? क्वेश्चन क्या है? 5, 8, 12, 15 क्या बोला भाई? बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या कितना? 4 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या कितना होगा? 1, 2, 3, 4 ये होगा बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंक का। इसका हम निकालते कैसे हैं? पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लें, करते हैं 5 से एक बार में, ये 8 बार में, ये 12 का 12 जाएगा, ये कितना बार भाई? तो ये कट जाएगा कितना में? सॉरी 3 बार में। फिर 3 से लेते हैं, ये 12 है, 3 से एक बार में, ये 8 बार में, ये 4 बार में, ये 1 बार में, 4 से ये 1, ये 2 बार में, ये 1 बार में, 1 बार में, 4 दुनिया 8, 8 दिया 12, 12 बचे 60। वैल्यू कितना आ गया? 60। हम पता है आपको एलसीएम निकालने का तरीका पता है? शॉर्ट तरीका, इस 60 आ गया, ठीक है, इसी ध्यान देगा 60 आ गया है, ठीक है, इतना ध्यान देगा 60 आ गया है, ठीक है, 60 आ गया है। कितना दिया हुआ है? 5, 8, 12, 15। 60 आएगा नहीं, 60 नहीं आएगा, 120 आएगा। देखिए 15 भी चलते हैं। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 3 लिख सकते हैं, लिख दिए 5 आ गया इसमें। 12 क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 आ गया, 4 लिख देंगे, और इसको हम 4 गुना 8 लिख सकते हैं, तो 5 क्या 5 के साथ 7 दूनी 120 आएगा, ठीक है, एलसीएम 120 आएगा। ये वैल्यू कैसे निकाले? 15 पढ़ लेंगे, पहले बड़ा लेंगे। 15 क्या लिख सकते हैं हम? 5 से 15 लिख सकते हैं, 5 गुना 3 लिख देंगे, 5 इसमें आ ही गया, 5 खत्म हो गया, हटाइए इसको, बच गया 8 और 12। 12 क्या लिख सकते हैं भाई? तो 4 के 12 लिख सकते हैं, तो 4 यहाँ 3 यहाँ लिख दिए, ठीक है। फिर 8 क्या लिख सकते हैं? तो 4 दुनिया लिख सकते हैं, 4 यहाँ लिखा हुआ है, तो बच गया 2 4 में 8 आ गया। और तरीका क्या है? सबसे बड़ा अंक को उठाइए, ठीक है, उसका पहाड़ा पढ़ते चलिए। जैसे हम जान रहे हैं 15 दूनी 30 इससे कट सकता है, इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा। 45 इससे कटेगा और इससे कटेगा। 5 हो गया 60 इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे नहीं कटेगा। 15 5 75 इससे खाली कटेगा। 5 90 इससे खाली कटेगा। 15 8 जब हम जाएंगे देखेंगे 15 120 होता है, 120 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। सबसे कम अंक जो सबसे कट जाए वही आंसर हो जाएगा आपका एलसीएम। 120 हो गया। अब 120 से इसको भाग देंगे, भाग दे दीजिए, 12 96, 8 बार में 960, 9 बच जाएगा, 9 से गया 3, खत्म करूं 3, 12 तिया 360 36, 9 9 हो गया 3 39 हो गया। अब हमारा क्या बोला भाई कि 4 से बचना चाहिए। पहले हम निकालते हैं ऐसा कौन संख्या है जो इन सबसे कट जाए, तो उसके लिए जो बड़ा संख्या बोलेगा ना, तो इससे 39 को हटा दीजिएगा, फिर आ जाएगा 9
9 9 9 39 माइनस कर दिए, ठीक है, 0 हो जाएगा। 9 3 का 6 9 9, तो 9960 जो की है ना वो ऐसा संख्या है जो इन सब से कट जाएगा, लेकिन हमको क्या बोला है 4 शेष बचना चाहिए। तो शेष बचने के लिए 9960 प्लस 4 9964, हमारा क्या हो गया आंसर 9964। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या क्वेश्चन है भाई, सभी 1 अंक 2 अंक और 3 अंक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो 1 अंक मतलब 1 से लेकर 9 तक 1 अंक हो जाएगा, 2 अंक यानी कि 10 से लेकर 99 तक 2 अंक हो जाएगा, 3 अंक यानी कि 100 से लेकर 999 तक 3 अंक हो जाएगा। ये चीज है, हम इतना ना करके सिंपल हम इतना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई कि 1 से लेके 999 तक में हमारा सब आ जाएगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक सब आ जाएगा। तो हमारा क्या वैल्यू है 1 2 3 ऐसे करके 99 तक जाएगा ना। हमें क्या है औसत निकालना है, तो सिंपल बात है, दोनों का वैल्यू 1 है, दोनों का डिफरेंस 1 है, सबका डिफरेंस 1 है, तो सिंपल से जोड़िए ना 999 प्लस 1 बटा 2 1000 बटा 2 500, हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना भाई डिसऑनेस्ट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है। एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर 12.5% हानि पर सामान बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय वो 28 ग्राम का इस्तेमाल करता है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर नहीं बनेगा तो कल हम इसको फिर से सॉल्व करवाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कल पहले आएंगे, तो आप लोग याद दिलाइएगा कि होमवर्क सॉल्व कराना है, ठीक है। फिर इस पर और भी कलेक्शन है क्वेश्चन का, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा इसका तो मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। और आप लोगों का एक काम रहा इसका होमवर्क बना के, इसका हम ऑप्शन भी दिया हुआ है, सब चीज दिया हुआ है, आप लोग इसको बना दीजिएगा। आप लोगों को एक हिंट दे देते हैं, थोड़े हिंट दे देंगे अभी। आप लोग एग्जाम आप लोग बनाइए और कमेंट कीजिए, ठीक है। तब हम बताएंगे कि क्या आप लोग का आंसर सही, इसका आंसर सही होगा बताइएगा आप लोग। कल फिर प्रैक्टिस से दूसरा प्रैक्टिस के साथ आएंगे, फिर से नए एनर्जी के साथ, नए प्रोसेस के साथ, नए नए क्वेश्चन का सेट लेके। देखिए ये सब क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ये सब क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगर पहली बात तो कॉन्फिडेंस लगेगा, ठीक है। दूसरी बात कि आप लोग को लगेगा नहीं भाई कुछ तो हो रहा है, हम लोग भी एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आप लोग ये होमवर्क बनाइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है ये हम मानते हैं, लेकिन बनाइए। क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आया हुआ, इसको इंपॉर्टेंट रख के चलेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों के पास आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिनकी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पैसे देकर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में 10,000 20,000 किसी भी चीज का लेता है पेमेंट आपको तैयारी कराने का, नहीं देकर पढ़ पा रहे हैं, तो वो यूट्यूब के माध्यम से डायरेक्ट बिना किसी दिक्कत का फ्री ऑफ कॉस्ट वो पढ़ सके, आप लोगों की वजह से किसी का भला हो सके, ठीक है। तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और उसके बाद इसका कमेंट में आंसर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।